तो लगे हाथ आपको बताते चलें कि कुंडलिनी जागरण के लिए ये जो प्राणायाम आदि की सिद्धि है और प्राणायाम आदि की सिद्धि के लिए जो हम प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। उन त्रुटियों को दूर किए बगैर न तो हम प्राणायाम सिद्ध कर सकते हैं और ना ही हमारा योग सिद्ध हो सकता है, ना ही हमारी कुंडलिनी जागरण हो सकती है। क्योंकि आप ही में से बहुत सारे दर्शकों का समय समय पर निरंतर एक सवाल आता रहता है कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे अवैध करें, कैसे उसे जागृत करें, कैसे उसे सक्रिय करें। तो आज हम जिस विधा जिस तकनीक को आपके साथ साझा करेंगे उस तरीके का यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो उसके माध्यम से आपकी कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी। जो वह सर्पणी है वह सर्पणी उठ खड़ी होगी। जैसी परिकल्पना जैसी बातें आपने सुन रखी है यह उसे चरितार्थ कर देगी। कैसे? यह इस टेक्निक की विशेषता को आप जरा करिएगा और उसका अनुभव करिएगा तो स्वतः ही इसकी अनुभूति भी हो जाएगी। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब उस विधि को भी आपके साथ साझा कर देते हैं जिस विधि का अभ्यास करने से आपके प्राणायाम स्वतः ही सिद्ध होने लगेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत होने लगेगी। क्योंकि प्राणायाम सिद्धि और कुंडली जागरण के लिए योग शास्त्रों में बहुत सारी गुप्त विद्याएं और मुद्राएं हैं जिनकी विधि हम आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी चैनल के माध्यम से अथवा किसी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रूप से साझा नहीं कर सकते। किंतु हाँ, यदि आप इसमें एक लंबा समय दिए हैं योग में और प्राणायाम आदि को एक निरंतर समय बना के नियमावली स्वरूप अभ्यास करते रहे हैं तो हम आपको इस प्रस्तुति में जो कुछ बता रहे हैं उसे आप सिर्फ अपने अभ्यास से कनेक्ट करिएगा, आप उसका लाभ स्वतः ही प्राप्त कर लीजिएगा। किंतु अगर आप सोचें कि संपूर्ण विद्या संपूर्ण चीज खुल के आपको इस प्रस्तुति में प्राप्त हो जाए सो संभव नहीं है। सो उस मर्यादा को रखने के लिए हम महावेद के इस टेक्निक को उसका एक रूपांतरण उसका एक व्यवस्था डेमो स्वरूप आपके साथ साझा करते हैं जिसके माध्यम से आपका जो प्राणायाम किया जा रहा है वह उन्मनी की स्थिति को प्राप्त हो चुकी आपके द्वारा किया जाने वाला प्राणवायु स्वतः ही इस अभ्यास के बाद उन्मनी हो जाएगा। और आपको विशेष ध्यान यह देना है कि इस क्रिया का अभ्यास आप व्यायाम आदि के पश्चात और प्राणायाम से पूर्व करिएगा। और फिर जब आप प्राणायाम इस क्रिया को कर लेने के पश्चात करेंगे वह प्राणायाम आपको ज्यादा लाभदायी महसूस होने लगेगा और एक अलग अनुभव तक आपको स्वतः ही पहुंचा देगा। क्यों न आप कई वर्षों से प्राणायाम के अभ्यस्त रहे हो किंतु कुछ दिन जैसे महीने सवा महीने जाते जाते इस अभ्यास के साथ किया जाने वाला प्राणायाम अपना प्रभाव आपको दिखाई देगा। इस पर आप तनिक भी संदेह न रखिएगा। तो चलिए उस विधि को आपके साथ साझा किए देते हैं जिसके अभ्यास करने से आपका प्राणायाम अथवा कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत होने लगेगी। उसके लिए आप सहज एकांत किसी स्थान में जिस आसन में सहज बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लीजिए। कोई बाध्यता नहीं है कि आप किस आसन में बैठ रहे हैं। हम जैसे ऐसे मान लीजिए नॉर्मल बैठे हुए हैं तो इस क्रिया को समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा हम थोड़ा सा ऐसे घूम जाते हैं, बस यही आपको ध्यान देना है। तो इस क्रिया को करने के लिए आप अपने मेरु को संपूर्ण रूप से एक सीध रेख में रखें। मस्तिष्क और संपूर्ण मेरु जब एक सीध रेख में स्थित हो तब उसके पश्चात आप अपने मस्तिष्क और मेरु को एक समान रेख में स्थित कर लेने के पश्चात आपको एक मेढक की तरह जंप लगाना है। कहाँ जंप लगाना है, कैसे जंप लगाना है, वह जंप कैसे होगा जरा सा उसे भी ध्यान दीजिएगा। कैसे? ध्यान दीजिए। यह जो आप जंप लगा रहे हैं यह जंप का जो ठोस जो एक ताड़न हो रहा है ये तो आप यही ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार जो ही आप हवा में उछले और पुनः जमीन पर गए इस क्रिया के दौरान आपके कमर पर आपके मेरु के सबसे निचले हिस्से पर एक ताड़न हुआ, अभिप्राय की एक चोट लगा। बार बार यह चोट कमर के मेरु के सबसे निचले हिस्से पर लगने मात्र से ही आपका यह जो कुंडलिनी वाला स्थान है कुंड का स्थान वह कुंड जो कि समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए हुआ एक केंद्र रूपी स्थान में सोया पड़ा हुआ है जिसके सोए रहने मात्र से अन्य शक्तियां भी सोई पड़ी हुई हैं। सो उसे खोलना
जो कि पहला एक लक्ष्य है। इस क्रिया के अभ्यास मात्र से वह स्थान स्वतः ही खुल जाता है। सो हम जो प्राणायाम आदि का अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहले उसे चेक करें कि कहीं उसके विधि में कोई त्रुटि आदि तो नहीं है, जिसका अभ्यास हम कर रहे हैं और उसका अनुभव ढंग से हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आप अनुभव करिए कि आप अपने द्वारा किए जाने वाले प्राणायाम में क्या क्या त्रुटि करते हैं। यदि यह त्रुटियां करते होंगे या ये चीजें अपने प्राणायाम में आप शामिल नहीं रखते होंगे, तो वह आपका प्राणायाम बलवती नहीं होगा, वह उस सिद्धि आदि को नहीं प्रदान कर पाएगा जिसका लक्ष्य लेकर एक योगी अभ्यास करता है। तो आपको बताते चलिए कि शरीर को निरोग करने के लिए, तत्वों का समन्वय बनाने के लिए कुछ विशेष प्राणायाम को यदि छोड़ दिया जाए, तो जो कुछ भी प्राणायाम कुंडलिनी आदि अवेकिंग के संदर्भ में अभ्यास किया जाता है, वह प्राणायाम सदा और सर्वदा सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना मार्ग में जब सांस का आवागमन हो, यानी सांस का एक्टिवेशन सुषुम्ना में हो, तभी आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। तो लगे हाथ आपको बताते चलें कि कुंडलिनी जागरण आदि में जब हम प्राणायाम आदि का अभ्यास कर रहे होते हैं, प्राणायाम आदि की सिद्धि के हेतु हमारा जो अभ्यास होता है, वह अभ्यास अभ्यास ही क्यों रह जाता है, किसी सिद्धि आदि तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता, उसके पीछे का मैकेनिज्म कि हमारे द्वारा किया जा रहा अभ्यास त्रुटिपूर्ण है। चूंकि त्रुटियों से युक्त वह संपूर्ण अभ्यास हमें एक लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। वह कैसे और कौन सी त्रुटि रह जाती है, उसके लिए प्रस्तुति में हम आपके साथ आगे चर्चा कर ही रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली त्रुटि की सामान्य नियमों को तो हम सभी फॉलो करते हैं, जैसे इस शांत और एकांत स्थान का चुनाव, किसी एक सहज आसन में बैठना आदि, और उस आसन में बैठकर प्राणायाम आदि का अभ्यास करना। किंतु हम आप बहुत सारे लोग बहुत सारे इसके बावजूद भी त्रुटि रखते हैं अपने प्राणायाम में, जैसे कि सुषुम्ना सबसे पहले हमें एक्टिव करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि हमारा सुषुम्ना एक्टिव नहीं है, तो हमें प्राणायाम का अभ्यास जो हम कर रहे हैं उसका वो लाभ हमें नहीं प्राप्त होगा, जो कि एक योग सिद्धि और प्राणायाम के हेतु से किया जाता है। तो बिना सुषुम्ना के एक्टिवेशन में किया जाने वाला प्राणायाम योग और प्राणायाम को सिद्ध नहीं कराता। वहीं दूसरा विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे प्राण और अपान में एक चोट हो, अथवा कि प्राण का अपान में हवन और अपान का प्राण वायु में हवन होना चाहिए। क्योंकि हम आप जो प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं उसमें प्राण और अपान का चोट नहीं कराते, प्राण और अपान का हवन नहीं करते। प्राण अपान का चोट कैसे कराते हैं अथवा प्राण का अपान में हवन कैसे करें, इसके लिए प्रस्तुति हमने पहले ही साझा कर रखा है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इन स्क्रीन पर भी उस प्रस्तुति को साझा कर देंगे, आप चाहे तो वहां जाकर उसे देख लीजिएगा। तो जब हम अपने प्राणायाम में प्राण और अपान का हवन कराते हैं तो हमारा प्राणायाम उन्मनी की स्थिति को प्राप्त करता है। इस स्थिति में भी यदि प्राणायाम सिद्ध नहीं होता, तब कुछ विशेष बंध आदि का अभ्यास किया जाता है। बंधों से होते हुए हम विशेष मुद्राओं और विद्याओं पर डिपेंड हो जाते हैं। योग्य गुरु मिला तो हम कुछ विशेष महामुद्राओं आदि का अभ्यास करते कराते किसी एक स्थिति तक पहुंचते हैं। किंतु आपको बताते चले, यदि आपको प्राणायाम सिद्ध करना है तो आप जिन बंधों और मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, वो बंध और मुद्राएं भी महावेद के बिना सक्रिय नहीं होती, फलदायी नहीं होती। सो त्रिबंध आदि का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए भी नितांत आवश्यक है, और प्राणायाम आदि का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए भी नितांत आवश्यक है, अथवा 10 महामुद्राओं का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए भी आवश्यक है कि वह इस महावेद आदि का विद्या प्राप्त कर इस महावेद का अभ्यास करे, जिससे कि उसका प्राणायाम आदि सिद्ध हो पाए। तो यह जो विधि जो तकनीक हमने आपके साथ साझा किया, वह महावेद का वही रूपांतरित तरीका है, जिससे आपके मेरु के सबसे निचले स्थान पर निरंतर एक चोट लगता है, जिससे वह कुंड स्थान, जहाँ की कुंड स्थान माने जहाँ की कुंडलिनी शक्ति, और चूंकि आपका संपूर्ण शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में नहीं। एक आप लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दाहिना और बायां अंग का 2 भाग निर्धारित कर लिए, किंतु एक मध्य का भाग केंद्र में स्थापित है, जहां पर एक कुंड स्थित है, और इसी कुंड अलन माने भाग, और इसी कुंड वाले भाग में वह शक्ति सोया पड़ा हुआ है, जहां तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ आपका यह सुषुम्ना मार्ग है। और इसी सुषुम्ना मार्ग में
एक कंद अवरोध किए पड़ा हुआ है और आपके द्वारा किए गए इस प्रकार बार बार ताड़न और चोट से वह कंद कुछ समय के लिए परेशान होकर अपना स्थान छोड़ देता है। सो उसी समय प्राण और अपान उन्मनी की स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। तो आप हमारे बताए इस क्रिया और तरीके का तकनीक का अभ्यास प्राणायाम से पूर्व अवश्य करें, क्योंकि प्राणायाम आदि तो आप सभी कर ही रहे हैं और इसका अभ्यास उसके पूर्व कर लेने के पश्चात आप प्राणायाम आदि का अभ्यास करेंगे तो आपको अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, जिसका साक्षी आप स्वतः ही बनेंगे और अनुभव भी आपको ही प्राप्त होगा। फिर आप हमें बताइएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए